नमस्ते मित्रों। तो आज अभी इसमें हम जो बॉडी है मीम से करेंगे, थोड़ा सा टेक्सचर पेंट करेंगे बिकॉज वी नीड दोज। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमने इतना किया हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट। और बिफोर दैट मुझे यहाँ से इसे शिफ्ट एच करना है, सो आई कैन सी एवरीथिंग। ठीक है, शिफ्ट एच करने के साथ साथ मुझे यहाँ से लाइट्स को कॉल करना है ताकि दिखाई दे कैसा है। एंड अगर लाइट्स नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं, नो इशू। वी कैन क्लोज दिस। इतना सेव कर लेते हैं और फिर ओल्ड फॉर्म में जाते हैं और टेक्सचर पेंट शुरू करते हैं। टेक्सचर पेंट के लिए मैं यहाँ पर टेक्सचर पेंट में आता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है हमारा अभी फ़िलहाल। तो इसके साथ आगे काम करते हैं। अगर चाहें तो आप इसमें लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ से वो चीज़ें नहीं होगी, आपको मटेरियल प्रीव्यू में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मटेरियल प्रीव्यू है, ये देखिए, ये मटेरियल प्रीव्यू है। सीन लाइट्स ये हो गई, तो ये ऐसे है। ठीक है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट इफ़ यू वांट वी कैन गो विद दिस इज़ मच बेटर। ठीक है, हमने ये सब डिविजन्स दिया हुआ है, तो हम चाहें तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। हमने यहाँ पर एक्सीमेट्री ऑन रखा है और यहाँ पर हमारे पास कलर्स है। हमें एक कलर पैलेट चाहिए था, तो कलर पैलेट हम कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ से इमेज एडिटर पे नॉट पेंट व्यू, व्यू में हमें वो दिखना चाहिए, जबकि वो पेंट नहीं दिख रहा है, तो इसे कॉल करके बुलाना पड़ेगा। मैं यहाँ से यहाँ पर डन। ओके, अब हमें जो टेक्सचर चाहिए वो हम ला सकते हैं अच्छे से। एंड लेट्स ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहला कलर मुझे चाहिए वो होगा ये वाला। तो मैं यहाँ से इसे छोटा करता हूँ, एक्स ऑन है, स्ट्रेंथ भी कम रखी है, तो मैं इसे पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइट होगा, हाईलाइट बनानी नहीं पड़ेगी। अगर बनानी पड़ती है तो आप करें, नो इशू। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। Good. इसके साथ साथ हमें ये कलर पिक करना है, ये वाला। और स्ट्रेंथ अभी भी हम थोड़ी कम रखते हैं, इसका रेडियस बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ओके, आईब्रोज पर हमें थोड़ा सा सेट करना है, तो यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। ये कलर स्ट्रेंथ कम रखें, और ज़रूरत हो तो आईब्रोज को भी कॉल करें ताकि एरिया कौन सा है पता चले। ये देखिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ब्लर करना पड़ेगा, और फिर से हमें ये कलर चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा और पिक, ये ब्रश साइज छोटा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ब्लर करें।
फिर से थोड़ा पिक कर सकते हैं। देन अगेन ये कलर। ओके, उसके बाद ये कलर। ये काम है, यहाँ पर ये पेंट हो रहा है, so हमें ऐसे और ऐसे पेंट करना है। उसके बाद ये कलर पिक करना था। ठीक है, ठीक है। इसके साथ अब पिंक कलर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पिंकिश, राइट, थोड़ा सा रेडिश ऐसा लेता हूँ। उस कलर को मैं यहाँ पर पेंट कर देता हूँ ताकि मुझे टूल के साथ काम करने को मिले। ये कलर दिस वी नीड, सॉरी, तो वी नीड टू, इसे सेव करता हूँ। और उसके साथ अब वापस से ठीक है, यस। अब जो पिक करेंगे ये कलर इधर होगा। फिर से अंडू करते हैं, हमें थोड़ा सा कम चाहिए। हाँ, और ओके। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ओके, इसके साथ इसे इसे पिक करते हैं। ओके, अब बाकी के हिस्से में बॉडी के, तो जैसे यहाँ पर मुझे रेडिश टोन चाहिए, तो पहले इसे पिक करते हैं यहाँ से। अब स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाते हैं, थोड़ी सी तो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ये थोड़ा कर दिया। ओके, एंड हाँ, ऐसे ही कुछ, तो ये ठीक रहेगा। इतने हिस्से में पहले ब्लर कर दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, एकदम परफेक्ट स्किन पैचेस नहीं बनाने, फाइन डेप्थ दिखाना ज़रूरी नहीं।
बट इतना हो कि हमें लगे कि चलो ये अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम बड़े बड़े बंच पेंट कर सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, जैसे ये कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये इतना पेंट कर दिया, यहाँ से भी हम अभी कर रहे हैं पेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। और फिर ये हिस्सा दिख रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, तो ना दिखाए ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर करना है, जो भी शार्प प्रोजेक्शन जैसा फील होता है। ठीक है, now the part is where you want to give a detail। जैसे ये हिस्सा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेंट करता हूँ ऐसे। गो स्लो, ज़्यादा फास्ट मत जाइए, आपको प्रोजेक्शन इम्प्रिंट मिल सकता है जो अच्छा नहीं होगा, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर। और अगर आपको उसे सॉल्व करना है तो चेक करें कि क्या पॉसिबल है। एयर ब्रश करने से क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट बढ़ जाता है, तो मुझे उसकी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। तो मैं एयर ब्रश करता हूँ, तो मेरा टेक्सचर या टेक्सचर मास्क या स्ट्रोक, ये जो भी चाहिए वो आ सकता है। मैं अगर जिटर बंद कर दूँ तो नहीं आएगा। एंड देन वी कैन ट्राई, ये देखिए। ठीक है, तो ऑफकोर्स मुझे इसकी स्ट्रेंथ को कम करना होगा, आई डोंट वांट दिस मच। एंड यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी सॉल्व है, फॉल ऑफ भी ठीक है, एयर ब्रश ठीक है मेरे ख्याल से। यहाँ टेक्सचर में कुछ नहीं, ब्रश भी ठीक है। सो लेट्स ट्राई। मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर ये सब रैंडम होगा। ठीक है, एयर ब्रश है तो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रेशर होगा इसका। ठीक है, बहुत नॉइजी आ रहा है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, सो हमें उसे स्ट्रोक को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं एयर ब्रश के बदले ड्रैग डॉट या लाइन कर्व ये सब ले सकता हूँ तो हो सकता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट हमें अगर डॉट यूज़ करना है तो डॉट में हमारे पास जो कुछ भी हो वो सही होना चाहिए। और मैं अब करूँ तो मेरे पास कोई जिटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने जिटर की वैल्यू कम कर दी है। नाउ आई एम ओके विद इट। ठीक है, अब इसके चलते मैं यहाँ से भी पेंट कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है। चलिए देखते हैं। टोन क्या आएगा देखो, यहाँ कट आएगा। तो इसलिए हमें मैन्युअली इसीलिए करना होता है यहाँ से, ताकि अच्छे से पेंट आ सके। बट ये हैवी भी हो जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज स्टफ। और ब्रश साइज जितना बड़ा होगा उतना इशू होगा, छोटा रहेगा उतना भी सेटल हो सकता है। अब अगर मैं चाहूँ तो ये सब डिविजन जो है, मल्टी रेजोल्यूशन जो है, उसे कम करके फिर टेक्सचर पेंट करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ। मे भी थोड़ी सी ब्लरी डिटेल ज़्यादा दिखेगी, बट ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ये लोडिंग बंद हो जाए। रेजोल्यूशन कम कर दिया एंड अब पेंट करता हूँ। फिर भी हैवी लगता है तो दैट इज़ द ऑब्वियस थिंग, क्योंकि ब्रश की साइज़ बड़ी है और हमारे पास जीपीयू स्ट्रेंथ मैंने जो कंपोनेंट जो मेरा जो लैपटॉप है उसके थ्रू जो यूज़ हो सकता है वो मैंने ऑन नहीं किया है। तो मैं थोड़ा साइलेंटली आराम से काम कर रहा हूँ।
जितना छोटा ब्रश उतना अपडेट ज़्यादा मिलेगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके टेक्सचर पेंट पे, वर्टेक्स पेंट पे। वर्टेक्स पेंट अलग चीज़ है, ठीक है। वर्टेक्स पेंट अगर क्लिक करता हूँ तो वर्टेक्स पर पेंट होगा, विच वोंट बी गुड। तो मुझे टेक्सचर पेंट पे आना है, टेक्सचर पेंट पे सारा काम करना है। मतलब वर्टेक्स पेंट से भी काम होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है वर्टेक्स पेंट पे काम करना। तो मैं यहाँ पर पिक्चर बना रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें भी टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी ऑफ, थोड़ी सी ध्यान देने वाली, बट ये करनी पड़ेगी। इसमें हम आगे और कुछ ऐसा हार्ड नहीं कर सकते, बट दीज आर दी मस्ट थिंग, सो करना ही चाहिए आपको। एंड दीज आर गुड रियली, बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप पिक्चर पेंट सुधार लेते हैं अपना। तो आउटपुट जो भी होगा आपका वो और अच्छा बन जाएगा, कि बिकॉज यू नो वेयर टू पेंट, हाउ टू पेंट, क्योंकि आप ही ने उसे बनाया मॉडल, राइट। तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती है। Okay, और यहाँ पर रैंडम है, मैपिंग है, 3D है। तो अगर 3D करता हूँ, फिर देखो 3D के हिसाब से टेक्सचर पेंट होगा। ओके, बट कैसे होगा ये देखो। अगर मैं ऐसे रखता हूँ, पेंट करता हूँ, तो वो एजेस नहीं बनाता। ठीक है, लेट्स ट्राई वंस। ये देखिए मैं यहाँ से पेंट करता हूँ, ये देखो ऐसे बनाता है। तो शार्पनेस कम करनी है, तो आपको जो प्रोजेक्शन शार्पनेस है वो कम करनी है, तो आपको ध्यान देना है कि टेक्सचर आपका कैसा हो। ओके, एंड इट इज स्टाइल या रैंडम, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो भी आउटपुट है वो भी ठीक है। द ओनली पार्ट इज व्हेन यू नीड, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल पेंट कर देता हूँ बॉडी जैसा मुझे चाहिए, या फिर समझिए कि हम रैंडमली कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आउटपुट और अच्छा आएगा। तो मैं जो डार्क पार्ट है वो पहले पूरे बॉडी पर पेंट कर रहा हूँ। और क्यों मैन्युअली पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे डिटेल दे दी है, तो मैं आगे काम नहीं कर सकता, इसीलिए क्विक पेंट नहीं कर सकता पूरे पर, इसलिए मैं मैन्युअली पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी ब्लर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सब डिवीजन हमने बढ़ाया, तो हमें कुछ छोटी सी डिटेल्स मिल गई, ये वाली, उसे पेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पेंट ये वाला लेंगे। ओके, फिर से पेंट लेंगे, ये वाला स्ट्रेंथ अभी भी हमने ज़्यादा रखी, उसे कम कर देते हैं और फिर ट्राई करते हैं।
ओके, अब ब्लर। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें, ओके, और क्या कर सकते हैं, हाँ, अब ये जो पेंट है ना, ये वाला माउथ का कैविटी है, उसे पेंट करना है। तो हमने यहाँ पर एक कलर टोन लिया था, उसे पिक करते हैं, ये वाला। एक्चुअली ये वाला टोन लेना चाहिए था, इंटरनल। ठीक है, और मैं यहाँ से वो पेंट कर देता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ होगी जी 1। यहाँ देखेंगे तो ये भी ठीक ही लग रहा है। ओके, सो यहाँ तक हमने एक काम कर लिया। चलिए इतना सेव करता हूँ, यहाँ से इमेज भी सेव करता हूँ, और हम लेआउट में आते हैं, अपने मटेरियल में, जहाँ जहाँ हमें कंट्रोल सॉरी शिफ्ट अल्ट एच करना है, अल्ट एच करते हैं। ओके, और यहाँ से हम इसे भी ऑन करते हैं। फुट पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा नाखून वगैरह की, लेकिन दे कर रखूँगा, तो आपको ठीक दिखाई देगा। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत नीट दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आकर, सॉरी, यहाँ आकर देखूंगा तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी देखिए, बहुत परफेक्ट, एक अच्छे आउटपुट के साथ, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो हमारा स्किन का टेक्सचर हो गया। अब हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे, जैसे हेयर के स्ट्रैंड्स या टेक्सचर्स के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जो इसी की तरह मैनुअल है, जिसमें हर स्ट्रैंड के, यानी हर आइलैंड, जो हेयर का जो अनरैप किया था मैंने, तो हर आइलैंड, यूवी आइलैंड को मुझे पेंट देना है मैन्युअली। वो एक हो गया, और वो बहुत सारे, तो आप, यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट बोर्ड, यू विल गेट गिव अप कि भाई मुझे ये नहीं करना है आगे। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है जो एक अच्छे एक्सपर्ट ने
एरकिन के हेयर स्टाइल के लिए यूज़ किया था, प्रोसीजरल है। मैं वो प्रोसेस फॉलो करके कोशिश करूँगा कि सिंपल हो, या तो फिर सिंपली या फिर एक सिंपल मैनर से बनाकर दिखाऊँ आपको अगले टेस्ट में। तो ये थोड़ा और उठ के आएगा और हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसा लगता है। उसके बाद हम आगे और कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इतना काम करना है। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।